हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर डिस्कस करेंगे जो है हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट इन सर्किट और पावर मेजरमेंट और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक फिनोमिना है, दैट इज़ हॉल इफेक्ट, उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि हॉल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। हॉल इफेक्ट डिफाइंस कि जब भी आप किसी एक करंट कैरिंग एलिमेंट, ये मेटल हो सकता है और ये सेमीकंडक्टर हो सकता है, अगर आई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मीन्स उसके 90 डिग्री पे आपका अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप किया है या एस्टेब्लिश किया है, तो जो करंट कैरिंग आपका एलिमेंट है उसके फ्री चार्ज कैरियर्स पे एक फोर्स लगता है जो कि आई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा, और उस फोर्स की वजह से जो आपके फ्री कैरियर्स थे दे स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उस डायरेक्शनल मूवमेंट की वजह से एक काउंटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि उस फोर्स को बैलेंस आउट करता है और एक स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिफाइंड एज अ हॉल इफेक्ट वोल्टेज, और इस हॉल इफेक्ट वोल्टेज को हम मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट से हम बहुत सारे कंक्लूजन अबाउट द कंडक्टर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हॉल इफेक्ट को डिस्कस करें या डिफाइन करें तो स्टार्ट विद द हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, इफ अ कंडक्टर मेटल और सेमीकंडक्टर कैरिंग करंट आई, ठीक है, अगर आप किसी भी कंडक्टर में आई करंट फ्लो करते हैं, इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी, उसे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड बी आप स्टैब्लिश करेंगे तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड EH is induced in the direction perpendicular to both I and B। तो जो करंट की जो डायरेक्शन थी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे अभी हम EH बोले, और उसको मेजरमेंट करते हैं हम वोल्टेज की फॉर्म में जिसे हम VH बोलते हैं। हॉल इफेक्ट का जो कंक्लूजन है वो है हॉल वोल्टेज की फॉर्म में आप उसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ये जो हॉल इफेक्ट फिनोमिना है वो जो बहुत ही प्रोमिनेंटली स्टडी किया जा सकता है वो है सेमीकंडक्टर में। मेटल में इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी स्लाइट रह जाता है। तो हॉल इफेक्ट फिनोमिना इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और इसमें जो हॉल एलिमेंट आप बनाएंगे वो भी मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होता है। जिस कंडक्टर में, जिस स्पेसिमेन कंडक्टर में आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसे हम हॉल एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम इस हॉल इफेक्ट को समझ सकते हैं कि ये हमारा एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें एक्स डायरेक्शन में आप करंट आई फ्लो कर रहे हैं, और इस स्पेसिमेन की जो डायमेंशंस है, विड्थ आपकी जो है वो W है, और जो क्रॉस फेसेस हैं जिनके बीच में आप हॉल वोल्टेज को मेजर करेंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D। ठीक है, यहाँ पे और Z डायरेक्शन में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो सकता है, किसी और आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारा एक B फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपने इस्टेब्लिश किया। तो अगर आप I और B इन दोनों की इन्फ्लुएंस से जो आपके इस एलिमेंट में जो भी आपके फ्री कैरियर्स थे जो कि करंट को होल्ड कर रहे हैं, करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट फ्लो में, उन पे एक नेट फोर्स लगेगा और इनका मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये फोर्स जो होता है वो I क्रॉस B की डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर X क्रॉस Z आप करेंगे तो माइनस Y, ठीक है, फोर्स आपका जो लगेगा वो I क्रॉस B की डायरेक्शन में नेट लगेगा। ये जो आपके फ्रीली मूविंग
चार्ज कैरियर्स थे दे स्टार्ट टू इंक्लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड ऑन देम, और इनके मूवमेंट की वजह से इनके उसको स्टेडी स्टेट बैलेंस आउट करने के लिए कि कहीं एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स एज वेल एज जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और उस कंडीशन में आपको एक टर्मिनल 1 और 2 अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ दीज टू फेसेस आपको एक पोटेंशियल मिलेगा जिसे हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं VH। ठीक है, तो ये है हॉल इफेक्ट की डेफिनेशन, और इसी पे बेस्ड आपके हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स है। तो अगर हम इसको समराइज करें कि क्या किस अमाउंट का आपको हॉल वोल्टेज मिलेगा, तो जब स्टडी स्टेट इस स्पेसिमेन में स्टेब्लिश हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज डिफाइंड एज QV क्रॉस B। V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। वो फिर आप जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था उन सब से आपको रिलेट करके इनका डेरिवेशन आपका जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है जिसमें हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, उसमें ये आपको डिटेल में ये डेरिवेशन भी मिल जाएगा। इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए, स्टडी स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स नेट फोर्स लगता है दैट विल बी QEH। यहाँ पे जो H है वो हॉल इफेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। EH इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय हॉल इफेक्ट। ठीक है, जब स्टडी स्टेट दोनों फोर्स की वजह से, दोनों फील्ड की वजह से इस्टेब्लिश हो जाएगी, उस जगह पे QVB विल बी QEH, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है हॉल इफेक्ट की वजह से, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया था। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस आउट करके इसके डिटेल डेरिवेशन के बाद अगर हम हॉल वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो VH विल बी RH I B and W। W इज द विड्थ ऑफ स्पेसिमेन जिसको कि आप यहाँ पे काम में ले रहे हैं। ये जो RH है इसे हम हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये मटेरियल की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे है, और अगर इसको स्टडी करें तो RH विल बी 1/ρ दैट कैन बी डिफाइंड एज 1/NQ। ये है 1 चार्ज डेंसिटी, N इज नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चार्ज Q से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो NQ इज रो दैट इज डिफाइंड एज चार्ज डेंसिटी कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1/ρ इज डिफाइंड एज द हॉल कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिमेन कंडक्टर जो आपने यहाँ पे काम में लिया। यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। तो VH को मेजर करके अगर आपको I भी पता है, B भी पता है, W भी पता है, VH आपने मेजर किया तो आप RH को कैलकुलेट कर सकते हैं। RH को अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो कौन से टाइप का है। यहाँ पे जो VH डेवलप होगा उसकी पोलैरिटी से आप N टाइप मटेरियल या P टाइप मटेरियल को भी पता लगा सकते हैं। डोपिंग का क्या लेवल है सेमीकंडक्टर में, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट RH। कैलकुलेट करने का मतलब है आप 1/NQ कैलकुलेट कर सकते हैं। N इज द नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स। तो इसके साथ आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है सेमीकंडक्टर में उसको मेजर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पावर जो आपका ट्रांसमिशन है दैट इज E क्रॉस H, आप इसको मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को आप B को मेजर कर सकते हैं सर्किट में, करंट इन द सर्किट। तो आप इस सेटअप के साथ, इस फिनोमेना के साथ आप डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है आपका हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, और इसकी एप्लीकेशन है दिस कैन मेजर डिस्प्लेसमेंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड पावर इन द सर्किट। इस फिनोमिना के इस ट्रांसड्यूसर्स के हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप एक परमानेंट मैग्नेट सेटअप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। उसके बीच में आप अपना एक हॉल एलिमेंट, जो गैप है उसके बीच में आप एक अपना हॉल एलिमेंट को सेट करेंगे। यहाँ पे इसको आपने इसको सेट कर दिया है। इसके 2 फेसेस के अक्रॉस आप VH मेजर करेंगे।
और अब ये जो आपकी मैग्नेट है इसके साइड में आप एक फेरोमैग्नेटिक प्लेट स्टेब्लिश करते हैं, और ये जो प्लेट है इसका अगर आप लीनियर मूवमेंट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आप इस प्लेट को लीनियर मूवमेंट देते हैं या इस प्लेट में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करेगा, और उसकी वजह से हॉल एलिमेंट में जो आपका पोटेंशियल जनरेट होगा वो भी वेरी करेगा। तो आप VH के साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट फेरोमैग्नेटिक प्लेट का डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी कर रहा है और VH को वेरी कर रहा है। तो ये जो सेटअप है ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता है, और ये 25 माइक्रोमीटर की रेंज में भी, बहुत स्मॉल रेंज के डिस्प्लेसमेंट को आपको मेजर करके दे सकता है। सेकेंड जो एग्जांपल है हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स पे, उसमें हम करंट को मेजर करेंगे। यहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस करेंगे वो किसी मैग्नेट की वजह से ना होके एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से होगा। यहाँ पे आपका एक करंट कैरिंग एलिमेंट रहेगा, ये जो आपने रेड कलर से शो किया है, और इसकी वजह से जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम एक फेरोमैग्नेटिक ट्यूब की मदद से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये आपका करंट कैरिंग एलिमेंट होगा। इसके चारों तरफ आप एक सिलेंड्रिकल जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक ट्यूब बना देंगे। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स जो जनरेट होता है इसके चारों तरफ, उसको कॉन्सेंट्रेट करके, और ये जो आपकी ट्यूब है ये मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन करके और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो डिपेंड करता है एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स में आपका जो हॉल एलिमेंट में हॉल इफेक्ट वोल्टेज है जो VH है वो वेरी करेगा, और आप उसको मेजर करके ये पता लगा सकते हैं कि इस एलिमेंट में कितनी करंट जो है वो फ्लो हो रही होगी। ये इनडायरेक्ट मेथड है आपका करंट मेजरमेंट का, और यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी एक स्पेशलिटी है कि ये मिली एम्पियर रेंज से लेके किलो एम्पियर रेंज तक की आपको करंट मेजर करके दे सकता है। तो यहाँ पे आपका ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं जो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर पे बेस्ड है। तो इसके साथ हमारा हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर जो है वो ख़त्म होता है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, और लास्ट मोमेंट में हमें कंफ्यूज भी करेंगे कि फोटो कंडक्टिव सेल क्या है, फोटो वोल्टेइक सेल क्या है, फोटो ट्रांजिस्टर क्या है, LED उसका आपका उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारे जो आपके बहुत मिलते जुलते से नेम हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनका कंस्ट्रक्शन और उनकी एप्लीकेशन को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और इस तरह से मेथड डेवलप करेंगे कि हम उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके और उनको याद भी अच्छे से कर सकें। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।